सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में तीन कंपनीज के Q3 नंबर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले सबसे फर्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। आपको याद ही होगा, यह हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी। तो चलिए नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्यू ऑन क्यू अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कंपनी है उसने पिछले क्वार्टर में करीबन 88 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था। वो बढ़ के 93 करोड़ पर आ चुका है। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 5 करोड़ से इंक्रीज होता हुआ नजर आया है फ्रॉम द पास्ट वन क्वार्टर। यानी करीबन 5% की कंपनी ने बढ़त दिखाई है। यही अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो कंपनी का प्रॉफिट 14 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 17 करोड़ पे आ चुका है। यानी जो ये भी करीबन 15% के आसपास की बढ़त दिखाता है। यानी कंपनी का जो ईपीएस पहले 1.47 का था पिछले क्वार्टर में, वो 1.68 का हो गया। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो क्यू ऑन क्यू काफ़ी बढ़िया आती हुई देखने को मिली है। अब बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ वाई ओ वाई। सो वाई ओ वाई किस तरह से नंबर्स रहे दोस्तों। कंपनी का करीबन रेवेन्यू था पिछले साल इसी क्वार्टर में 78 करोड़ का। वो बढ़ के दोस्तों अब 93 करोड़ का हो गया। यानी ऑलमोस्ट 20% के आसपास का कंपनी ने एक साल के अंदर बढ़ोतरी दिखाई है इन टर्म्स ऑफ टोटल इनकम। नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल तक 11 करोड़ का था, जो अब 17 करोड़ का हो गया। यानी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा, 53% टू बी प्रिसाइज, कंपनी का वाई ओ वाई प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। यानी जो ईपीएस पहले ओनली 1.10 का था वो अब 1.68 का हो गया। यानी जो कंपनी के नंबर्स है वो करीबन साफ साफ दिखाते हैं कि ईपीएस जो है वो साल भर के अंदर 52% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये अनडाउटेडली दोस्तों जो नंबर्स निकल के आए हैं रेडियंट कैश मैनेजमेंट के, वो काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं। अब बात करें दोस्तों रेडियंट कैश मैनेजमेंट की प्राइस के ऊपर, तो सबसे पहली बात तो देखिए 6 जनवरी को तो ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी कंपनी। करीबन दोस्तों अभी ट्रेड कर रही है जो कंपनी है वो एक 12% के आसपास नीचे है जब से लिस्ट हुई है। बिकॉज अभी तो ये कंपनी जो है वो लिस्ट हुई है। बट ओवरऑल अगर बात करें नंबर्स की तो डेफिनेटली नंबर्स इंकरेजिंग है। देखिए लास्ट 5 डेज में मार्केट की गिरावट के साथ ये भी नीचे आया, और जो 52 हफ्तों का हाई बनाया था, फिर कहूँ जो अभी तक शेयर ने हाईज बनाया वो करीबन 116 के और 88.65 का इसका 52 हफ्तों का लो है। तो डेफिनेटली नंबर्स बढ़िया निकल के आए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि देखिए बहुत ज़्यादा तो कंपनी का डेटा अवेलेबल नहीं है स्टॉक की प्राइस का। बट अगर नंबर्स दोस्तों इसी प्रकार के कंपनी के हर क्वार्टर में निकल के आते तो डेफिनेटली रीड एंड कैश मैनेजमेंट एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कंपनी है वो है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। सो डेटा पैटर्न्स के बारे में अब बात करते हैं, डेटा पैटर्न्स के किस प्रकार के नंबर्स निकल के आए हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कंपनी का वापस से क्यू ऑन क्यू कंपैरिजन। सो दोस्तों पिछले साल कंपनी पिछले क्वार्टर में, माफ करेगा पिछले साल नहीं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 90 करोड़ का टोटल इनकम पेश किया था। वो 113 करोड़ पे आया, यानी 26% की कंपनी ने बढ़त दिखाई है। यही बात करें कंपनी के मुनाफे की, तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में करीबन 21 करोड़ का मुनाफा पेश किया था, वो अब 33 करोड़ का हो गया है। तो 58.29% की दमदार बढ़त कंपनी के प्रॉफिट में आई है। ईपीएस की बात करें तो जो ईपीएस करीबन 4 का हुआ करता था, आज दोस्तों करीबन 6 का हो चुका है। तो आप समझ लीजिए 58% कंपनी के अर्निंग पर शेयर के अंदर बढ़ोतरी आई है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है क्यू ऑन क्यू, वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बेहतर नजर आता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नजर आता है। तो डेटा पैटर्न्स का परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ क्यू ऑन क्यू इट्स वेरी गुड। बात करें वाई ओ वाई की कंपैरिजन की, तो वाई ओ वाई कंपनी ने दमदार नहीं और भी दमदार प्रदर्शन करा है। पिछले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू था, टोटल इनकम था मोस्टली कितना था, मात्र 44 करोड़। आज दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीबन 113 करोड़ पे पहुंच गया है। 44 करोड़ से 113 करोड़, 155% दोस्तों कंपनी का जो इनकम है वो इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 8 करोड़ था, अब 33 करोड़ हो गया है। यानी दोस्तों इस बार जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है ना, पिछले साल उससे मात्र 11 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था, बट ज़्यादा। इस बार कंपनी ने 33 करोड़ का तो मुनाफा ही पोस्ट कर दिया। तो 270% दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपने बढ़ोतरी देखी है। और जो ईपीएस 1.91 का हुआ करता था, आज आप देखिए 6.42 का हो गया है। मतलब कंपनी पहले अपने एक शेयर पे पिछले साल तक मात्र 2 रुपए के आसपास कमा रही थी, आज वो बढ़ के 6 रुपए हो चुका है, 6.42। तो आप खुद समझ सकते हैं कि नंबर्स कितने ज़्यादा बेहतर निकल के आए। क्या ये वन टाइम क्वार्टर है? तो अगर मैं 9 मंथ्स की भी बात करता हूँ कि कंपनी ने 9 महीने के अंदर कितना प्रदर्शन किया है, उसको देख लेते हैं चलिए, क्योंकि और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जो कंपनी थी जिसने पिछले 9 मंथ्स की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज पिछले साल के कंपनी ने शुरुआत के Q1 Q2 Q3 में किस प्रकार परफॉर्मेंस किया था। 141 करोड़ कंपनी ने पोस्ट किया था टोटल इनकम, वो 273 करोड़ हो गया, 93% की बढ़त।
32 करोड़ कंपनी का मुनाफा था, 68 करोड़ का हो चुका है, 113% की बढ़त। 6 रुपये का ईपीएस था 6.85 का, वो 13.23 का हो गया, सबको मिलाकर, राइट। ये Q1 नंबर्स प्लस Q2 नंबर्स प्लस Q3 नंबर्स, ये बात ध्यान रखिएगा। और वो पिछले साल के Q1 Q2 Q3। 6.85 का ईपीएस था, आज 13.23 का ईपीएस हो गया है। तो आप नंबर्स हर पैरामीटर पर अगर ढूंढने जाएंगे कंपनी के, तो वो बहुत बेहतर नजर आते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव। फ्रेंड्स, अब स्टॉक की बात करें तो करीबन स्टॉक जो है वो 1175 पे ट्रेड करता है। 25 रुपये के आसपास गिरा था, फ्राइडे के सेशन में 2% के आसपास की गिरावट आई, लेकिन लास्ट 5 डेज में 7% और लास्ट 1 महीने में 7% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। लास्ट 6 महीने में शेयर जो है वो 51% तक बढ़ चुका है, लेकिन साल की शुरुआत से 5% के रिटर्न जो है डिलीवर किए हैं, और मार्केट की गिरावट में ये भी गिरा। देखिए कंपनी को, अगेन इस कंपनी को भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ मार्केट में आए हुए। इसकी जो लिस्टिंग हुई है वो 24 दिसंबर 2021 में हुई है, और अभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कंपनी उस समय 755 पे ट्रेड करती थी, आज 1175 पे ट्रेड करती है। 52 हफ्तों का हाई इसका दोस्तों करीबन 1465 का है। तो ये कह सकते हैं कि रिटर्न्स तो डेफिनेटली काउंटर ने कमा के दिए, और लास्ट 1 साल में करीबन 62% से ज़्यादा के रिटर्न डिलीवर किए। नंबर्स अगर दोस्तों इस प्रकार की कंपनी पोस्ट कर रही है, तो डेफिनेटली यहाँ से और भी मौका बन सकता है डेटा पैटर्न्स के अंदर, तो बिल्कुल इसको भी नज़र रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। अगली कंपनी के ऊपर दोस्तों बात कर लेते हैं, और अगली कंपनी जो है वो है वेदांत फैशन। वेदांत फैशन के नंबर्स दोस्तों निकल के आए, और नंबर्स डेफिनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब निकल के आए हैं। दोस्तों कंपनी का पिछले साल तक करीबन 200 पिछले क्वार्टर तक, माफ करिएगा, पिछले क्वार्टर तक 256 करोड़ का टोटल इनकम था, वो इस क्वार्टर में बढ़ के 451 करोड़, यानी कंपनी ने मात्र 3 महीने के अंदर अपना जो इनकम है वो 75.89% इंक्रीज कर लिया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। 69 करोड़ का मुनाफा 150 करोड़ के मुनाफे पे आया, नहीं 117.84% की दमदार बढ़त कंपनी के नेट प्रॉफिट में आई है। जो प्रीवियस क्वार्टर तक कंपनी का ईपीएस मात्र 3 रुपये का हुआ करता था, अगर हम उसको राउंड ऑफ भी कर लेते हैं तो वो आज दोस्तों 6 का हो गया, यानी डबल, राइट। तो 117.96% की कंपनी के अर्निंग पर शेयर के अंदर बढ़त आई है। तो डेफिनेटली नंबर्स जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अमेजिंग निकल के आए, मतलब बहुत ज़्यादा बेहतर नंबर्स वेदांत फैशंस के निकल के आए हैं, विच इज़ डेफिनेटली अ वेरी बिग थिंग। वाई वाई परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो डेफिनेटली वाई वाई बहुत ज़्यादा बढ़त तो नहीं है, बट बढ़त तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 396 करोड़ का रेवेन्यू जो था पिछले साल तक, वो 451 करोड़ का हो गया है। एडिंग अप टू इट, क्यों नंबर दोस्तों इतने बढ़िया नजर आ रहे हैं? जस्ट बिकॉज दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, ये वाला जो क्वार्टर होता है ये होता है फेस्टिव सीजन, और इसलिए दोस्तों जो कंपनी बेचती भी है मान्यवर के ब्रांड, वो याद रखिएगा फेस्टिव सीजन में काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये जो क्वार्टर है वो इतना बढ़िया रह सकता है, और पिछले साल भी इसी प्रकार का रहा था, बिकॉज ऑफ, अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर्स बढ़िया क्यों निकल के आए, उसके पीछे का रीज़न क्या है। फेस्टिव सीजन दोस्तों जब भी मार्केट में रहेगा तो नंबर्स जो है वो इसी प्रकार के निकल के आते हैं, और अगेन ये बढ़िया है कि ग्रोथ पिछले साल से नज़र आ रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। 127 करोड़ का जो प्रॉफिट था कंपनी का पिछले साल, वो 150 करोड़ का हो गया है, यानी 17.64% जो है वो डिमांड ज़्यादा दिखी है, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा नज़र आया है। 5.23 का ईपीएस 6.19 का हो गया, जो 18.36% की बढ़त दिखाता है कंपनी की। अगर हम इसके भी 9 मंथ्स के पीरियड को देखें तो डेफिनेटली ग्रोथ तो दिखती है। पिछले का साल कंपनी ने 9 महीनों के अंदर 783 करोड़ का रेवेन्यू, टोटल इनकम जो है वो पोस्ट की थी। इस बार 1040 करोड़ की जो टोटल इनकम है वो पोस्ट कर दी है। पिछले साल कंपनी ने नेट प्रॉफिट 226 करोड़ का पोस्ट किया था, यानी 41.57% की बढ़त थी। इस बार जो नजर आई है करीबन 320 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा आया है। 9.25 का ईपीएस 13.19 का हो चुका है, जो करीबन 42.59% की दमदार बढ़त दिखाता है। तो बिल्कुल वेदांत फैशन के नंबर्स जो है वो डेफिनेटली ये है कि ग्रोथ ड्रिवन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी की ग्रोथ जो है वो साफ साफ नज़र आ रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बिकॉज नंबर्स दोस्तों इस प्रकार के निकल के आना ये एक बहुत ही बेहतर साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगेन यहाँ पर नंबर्स तो काफ़ी बढ़िया निकल के आए हैं वेदांत फैशन के भी। स्टॉक की बात करें तो देखिए फ्राइडे को कुछ गिरावट तो स्टॉक के अंदर ज़्यादा नज़र नहीं आई, और स्टॉक की भी बात करें तो ये भी देखिए हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा समय तो इसको भी नहीं हुआ है। बिकॉज 18 फरवरी 2022 को कंपनी लिस्ट हुई थी, तब से करीबन 27% के आसपास के रिटर्न डिलीवर किए। लास्ट अगर मैं 6 महीने की बात करता हूँ तो 6 महीने में करीबन 6 से 7% बढ़ा है, और इस साल की शुरुआत से करीबन स्टॉक 15 से 16% डाउन चली गया है। तो आई थिंक नंबर से हो सकता है कि सहारा मिले, बट बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादा बेहतर ये होगा कि कंपनी के Q4 के नंबर्स को देखिए, बिकॉज इन 3 महीनों के अंदर कंपनी कितना बिजनेस करती है वो इंपॉर्टेंट बात है। बट हाँ, नंबर्स बड़ा निकल के आए तो डेफिनेटली इसको भी कवर करना ही था। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, होपफुली बढ़िया लगा होगा, लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।